अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की स्टोरी दो भाइयों की है। एक बादशाह के दो बेटे थे। उसने उनकी परवरिश और तालीम व तरबियत निहायत आला पैमाने पर की, यहाँ तक कि दोनों हर किस्म के उलूम व फ़नून में ताक हो गए। बादशाह का जी दोनों बेटों की तरफ से ठंडा था। जब उसका आखिरी वक्त करीब आया तो उसने मलकियत को दोनों बेटों में बराबर बराबर तकसीम कर दिया और वसीयत की कि मेरे बच्चों, मेरे बात इत्तफाक से रहना। मैंने फसाद की जड़ काट दी है। दोनों भाइयों ने अपना अपना इलाका संभाल लिया और हुकूमत करने लगे। एक भाई नहायत अक्लमंद, सखी और मनसिफ मिजाज था। उसने मोहताजों के लिए लंगर जारी किए, मुसाफिर खाने बनाए, सरकारी मासिल में रियायत की और रफ़ाए आम के बेशुमार काम किए। यहाँ तक कि रियाया नहायत आसूदा हाल हो गई। अपनी खुश तदबीरी और हुस्न इखलाक की बदौलत वो ऐसा नेक नाम और हर दिल अजीज़ हुआ कि न सिर्फ अपनी रियाया और फौज उस पर जान छलकती थी, बल्कि इर्द गिर्द के ममालिक के लोग भी उसकी सल्तनत में शामिल होने की आरजू करते थे। दूसरा भाई लालची और जालिम निकला। उसने काश्तकारों पर लगान बढ़ा दिया, सामान तजारत पर तरह तरह के मासूल लगा दिए और रुपया जमा करने की धुन में रियाया को सताने में कोई कसर न उठा रखी। थोड़ी ही मिद्दत में लोग उससे तंग आ गए और मुल्क से भागने लगे। न तिजारत की गरम बाजारी रही और न खेतों में सब्जा। मुल्क की वीरानी के साथ साथ बादशाह का खजाना भी खाली हो गया और निज़ाम हुकूमत बिगड़ गया। ये हालत देखकर दुश्मन उस पर चढ़ आए। उसकी फौज पहले ही बददिल थी, मुकाबला किया क्या करती। दुश्मन ने आना फाना उसे मगलूब कर लिया और इस तरह वो अपनी बद तदबीरी और बदना अंदेशी के बदौलत मुल्क अपने हाथ से गवा बैठा।